हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, स्वागत है आपका ट्यूसडे स्पेशल साइंस एंड टेक एपिसोड में। आज इस वीडियो में एक ऐसी डिवाइस के बारे में हम जानेंगे जो जल्द ही आप लोगों के बीच आने वाली है एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है वाईफाई 7। हम में से ज्यादातर लोग नेटवर्क रिलेटेड डिवाइस को अपग्रेड करने पर ध्यान नहीं देते, ना ही हमें पता होता है कि इसको अपग्रेड करना भी चाहिए। नहीं, मार्केट में कौन सा नया फोन आ रहा है ये तो हमें पता होता है, लेकिन फोन के कौन से पार्ट्स अपग्रेडेड हैं और कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, इसका पता होना हर किसी को मुश्किल है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई 7 के बारे में। व्हाट इज वाईफाई 7? ऐसा पॉसिबल है कि आपके माइंड में आ रहा हो वाईफाई 7? व्हाट अबाउट वाईफाई 6, 5, 4, 3, 2, 1? ये चीज क्या है? तो डोंट वरी गाइस, आपको अभी पता चल जाएगा। जस्ट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, बात करते हैं करंट सिनेरियो की, जो चर्चा का विषय भी है, क्योंकि बहुत जल्द आपके बीच वाईफाई 7 बेस्ड डिवाइसेस होंगी। इनफैक्ट कुछ फ्लैगशिप डिवाइसेस तो लॉन्च भी हो चुकी है। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी वाईफाई डिवाइस यूज करते हैं उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर वाईफाई डिवाइस वर्क करती है। ये वाईफाई डिवाइस आपके फोन का हो सकता है, आपके पीसी का वाईफाई अडेप्टर हो सकता है, आपका राउटर हो सकता है, या फिर वो हर डिवाइस हो सकती है जिसमें वाईफाई डिवाइस इनबिल्ट होती है। आप जहां भी एक वाईफाई डिवाइस को दूसरी वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, वहां हर एक इंडिविजुअल डिवाइस का अपना एक वाईफाई स्टैंडर्ड होता है, और इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे वाईफाई डिवाइस की स्टेबिलिटी, स्पीड और कितने बैंडविड्थ पर वर्क कर सकती है ये डिवाइस, ये डिफाइन होता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं वाईफाई 7 की, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, जो जल्द ही मार्केट में अपकमिंग डिवाइसेस के साथ आपको देखने को मिलेगी। वाईफाई 7 में बहुत ज्यादा कुछ नया चेंज नहीं किया गया है, नया नहीं है। इसमें जस्ट वाईफाई 6 के फीचर्स को इंप्रूव किया गया है, जिसमें वाईफाई 7 में आपको 30 Gbps तक की ट्रांसमिशन स्पीड मिलेगी, जो कि वाईफाई 6 में 9.6 Gbps थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है, और आपको भी सुनकर हंसी आएगी कि हम में से ज्यादातर यूजर्स के पास अभी तक वाईफाई 6 डिवाइस भी नहीं है, जो कि इससे पहले की डिवाइस थी। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते कि इन डिवाइसेस को भी अपग्रेड करना है। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यार मैं जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ वाईफाई अडेप्टर की, वो वाईफाई 6 है, 5 है, 7 है, 4 है, कौन सी वाईफाई डिवाइस में यूज कर रहा हूँ? तो गाइस देखो, ये जो भी वाईफाई 6, 5, 4, 3, 2, 1 या फिर 7, ये सब जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये वाईफाई की जनरेशंस हैं। जिस तरह से इंटेल की i3, i5, i6 जनरेशंस हैं, इसी तरीके से वाईफाई की जनरेशंस हैं। और हर जनरेशन के वाईफाई डिवाइस का, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक IEEE स्टैंडर्ड होता है, जिसे IEEE प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जिन पर एक पर्टिकुलर डिवाइस काम करती है। हर जनरेशन के वाईफाई स्टैंडर्ड की अपनी एक लिमिटेशन है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी रेंज पर वर्क कर सकती है, कितनी मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड आपको दी सकती है। अब जाहिर सी बात है कि जो लेटेस्ट जनरेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज होगी उसकी, साथ ही लेटेंसी भी उसकी कम होगी। अगर आप जो वाईफाई डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे वो राउटर हो, अडेप्टर हो, भले ही आपका फोन हो, तो आप जब उसका बॉक्स देखेंगे या फिर स्पेसिफिकेशन वाला पेज देखेंगे, तो उस पर एक स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कुछ इस तरीके का होगा जो आप मेरे पीछे की स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये चार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं जनरेशन वाईफाई 0 से लेके वाईफाई 7 तक जा रही है, और इन सब जनरेशन का अपना एक IEEE स्टैंडर्ड है, ठीक है। सपोज अगर आप वाईफाई 5 यूज कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकेशन पेज पे या फिर बॉक्स पे लिखा देखेंगे 802.11 AC, ठीक है। ये वाईफाई 5 का स्टैंडर्ड है, जो कि 5 GHz तक की फ्रीक्वेंसी रेंज आपको प्रोवाइड करता है। वाईफाई की बढ़ती जनरेशन की खास बात यह है कि कंपनीज को पता है कि वी आर स्लो, यानी कि हमें इस बात का ख्याल ही नहीं है कि हमारी डिवाइस पुरानी हो रही है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो नई जनरेशन वाईफाई की आ रही है वो बैकवर्ड डिवाइसेस से कंपैटिबल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वाईफाई 6 की अगर मेरे पास एक डिवाइस है तो वो बाकी की जो डिवाइसेस हैं वाईफाई 6 के साथ ही कनेक्ट होगा। नहीं, अगर वो डाउनग्रेडेड है, पुराने वर्जन है, पुरानी जनरेशन है, तो उनके साथ भी कनेक्ट हो सकता है। यानी कि आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपके स्टैंडर्ड पे 802.11 BGN AC, इस तरीके से। तो जो हायर मार्क होगा वो हायर जनरेशन होगा, लेकिन ये हमारा कंफर्ट जोन है। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करते हैं तो उसका फायदा भी हमें ही है। एक बेहतर स्पीड, एक बेहतर स्टेबिलिटी हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है। तो मुझे आशा है कि अब आप भी समझ गए होंगे कि वाईफाई 7 क्या है, और आपके पास भी कौन सा जनरेशन है ये भी आप चेक कर पाए होंगे। आप कौन से जनरेशन का वाईफाई यूज कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बसवी टेक। धन्यवाद, जय हिंद।